Top stories from the national capital. Justice after 41 years for 1984 anti-Sikh riot victims. Former Congress MP Sajjan Kumar has got life in jail for leading a mob that set ablaze a father-son duo in Delhi's Saraswati Vihar during the worst genocide that Delhi has seen. The mob had killed the victims, Jaswant Singh and son Tarundeep Singh, on the 1st of November 1984. The victims' family and prosecution had sought death penalty. The survivors of the anti-Sikh riots held protests outside Delhi's Rouse Avenue court seeking death penalty. The riots and killings of innocent Sikhs were triggered after the then Prime Minister Indira Gandhi was shot dead by her Sikh bodyguards. ਅੱਜ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ 2 ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਤਲ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਆ ਦੂਜਾ ਜੋ 436 ਦਫਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਜੋ ਕਿ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਜਲਾਇਆ ਤੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ ਔਰ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਜੱਜਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਪੀੜਤ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਜਾਏ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਫਾਂਸੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਜਾਏ भी वो कानून के मुताबिक इन्हू नहीं दी जा सकती। देखो जो भी है जज साहब ने जो सजा दी है हम उसका धन्यवाद करना चाहेंगे और प्रधानमंत्री मोदी जी का और अमित शाह जी का भी धन्यवाद करना चाहेंगे। लेकिन हमारी मांग थी कि इसको फांसी की सजा होनी चाहिए। इसके ऊपर बहुत सारे हजारों सिखों का केस चल रहा है तो इसको फांसी की सजा होनी चाहिए। आज 40 साल हो गए हम इस केस में हर बार आ रहे। इतने सिखों को सरेआम मरवाया है। जो आज से पहले दिल्ली कैंट का एक केस चल रहा है उसमें भी सज्जन कुमार को 14 साल की सजा दी हुई है ऑलरेडी। अब इस जो सरस्वती विहार वाला ये केस था इसमें इनको फांसी देनी चाहिए थी सरकार को। इस फैसले से हम संतुष्ट नहीं है। सज्जन कुमार को फांसी आनी चाहिए थी। हमारे घर घर से तबाह कर दिए। किसी के 11 किसी के 6 किसी के 15 लोगों को जिंदा जलाया तलवारों से मारा। 40 साल हो गए हमें केसों को लड़ते रोते पिटते इन सड़कों पे। नहीं बिल्कुल संतुष्ट नहीं है कि हजारों लोगों की हत्या हो गई हो, सड़क के ऊपर जिंदा जला दिया गया हो और इतने सालों के बाद इंसाफ मिले और वो भी उम्र कैद का, तो ये कोई मायने नहीं रखता है। हम दरखास्त करेंगे सरकार से कि वो अपील में जाएं, हायर कोर्ट जाएं और वहाँ से फांसी की सजा लेके आए। नहीं हमारे लिए तो अभी ये न्याय सही नहीं हुआ है। हम तो कहते हैं एक सज्जन कुमार को फांसी मिलनी ही चाहिए बस। 84 में हम इतने थे जब हमारे घर वालों को मारा, हमारे बाप को मार दिया, जीजे को मार दिया, भाई को मार दिया, छोटे छोटे बच्चे थे हम। तो जब हमारी तो मांग किसी ने नहीं सुनी। अब तो एक जने की फांसी का ऑर्डर है कि एक को फांसी मिल जाए। हम खुश नहीं है। 40 साल इंतजार करते हो गया। 40 साल में हमें ये इनाम दिया कि उसको फिर जिंदा रखा। कहते वो 80 साल का है तो 80 साल का है तो हम क्या कर रहे हैं, हमारा क्या दोष था। उसको तो फांसी होनी चाहिए। मगर जो आज हिसाब हुआ बिल्कुल अधूरा। मगर हम फिर भी कोर्टों के धक्के कितने साल हो गए हमें धक्के खाते खाते बूढ़े भी हो गए हम कि हमें इंसाफ आज मिलेगा आज। मगर बेटा जी कोर्ट ने कोई इंसाफ नहीं हमें दिया। कोर्ट ने कोई इंसाफ नहीं। हम किससे मिलाई करें, हमारे तो देश से चले गए। इनकी मिलाई करेंगे, बीवी बच्चे आएंगे, बहू बेटे आएंगे, हम कहाँ से लाए। इसको फांसी होनी चाहिए। इसको जज साहब को हमारी बेनती है इसको फांसी को ऑर्डर करे जब जाके हमारी आत्मा को तसल्ली होएगी इसको फांसी होए। हम उम्मीद करते थे कि उनको सजाए मौत होनी चाहिए। जिस तरह से उन्होंने बेदर्दी से दिल्ली के अंदर सिखों का कत्लेआम किया, मैं आज कोर्ट का धन्यवाद करता हूं कि सज्जन कुमार जो अब तक ये मानकर चलता था कि हवाएं उससे पूछकर चलती हैं, जिसको पिछले 35 सालों से कोई पकड़ ना पाया, कोई केस ना दर्ज कर पाया और अब इस मोदी सरकार के आने के बाद SIT बनाकर जो केस खोले गए और आज दूसरे केस में उनको उम्र कैद हुई है, मैं कोर्ट का भी धन्यवाद करता हूं। और ये हमारे लिए जो लंबी हमने लड़ाई लड़ी थी। देखो सज्जन कुमार पे पहले भी उम्र कैद एक मसले पे हो चुकी है। ये दूसरे मसले पे भी साबित हो गया है कि इसने बाप बेटा और उसकी माता का मर्डर में भीड़ के साथ शामिल था। तो अब दोबारा उम्र कैद हुई है
इसका मतलब जिंदगी भर ये जेल से बाहर नहीं आ सकता। ये काम जब से शुरू है, जब से भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी आए तब से ये शुरू हुआ है कि सज्जन कुमार को जेल, अब जगदीश टैटलर को भी केस पे जल्दी सुनवाई हो रही है, उन पर भी कार्रवाई हो रही है। हमेशा प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा है कि ना किसी को बख्शा जाएगा ना किसी को छोड़ा जाएगा। अगर किसी व्यक्ति ने कोई जो है भ्रष्टाचार किया है उसको भी सजा मिलेगी, अगर उसने कोई घोर अपराध किया है उसको भी सजा मिलेगी। तो हमारे प्रधानमंत्री जी का स्पष्ट एकदम से निर्देश है कि किसी, चाहे कोई अधिकारी हो, चाहे कोई नेता हो, चाहे कोई जितना मर्जी बड़ा आदमी हो, उसको किसी भी रूप में बख्शा नहीं जाएगा। देखिए, ऑलरेडी बीजेपी की कमिटमेंट है कि जो भी एंटी-सिख रॉयट में लोग इन्वॉल्व हैं और बीजेपी नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद निश्चित रूप से उन केसेस में तेजी आई है, उसी का परिणाम है। देरी बहुत हुई है, देरी के बाद इंसाफ मिला, तो इंसाफ बिल्कुल मिला है। उसके लिए मैं कोर्ट का धन्यवाद बोलना चाहता हूँ, कोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया कि बहुत देरी के बाद इंसाफ मिला। बीजेपी झूठा क्रेडिट लेना चाहती है। ये देश जानता है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी का गठन किया था। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की अगुवाई में इंक्वायरी जो इन्वेस्टिगेशन हुई थी, तो बीजेपी ये झूठ बोल रही है, पर लेकिन मैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का, ऑनरेबल कोर्ट का धन्यवाद बोलना चाहता हूँ। Going across to Shrishti Oja for more details on that story. Joining us at this point in time from Delhi's Rouse Avenue Court, where that matter was heard just a few moments ago. Shrishti, it's a big development, but the victims of the rioting say that they expected more. They expected death for Sajjan Kumar, in the rioting, and that this is justice not delivered. What are they going to do? How are they going to take this up, legally speaking? Well, Sneha, when we saw that Delhi's Rouse Avenue Court had earlier a few days back convicted Sajjan Kumar in this matter for different offences, including murder and rioting, and we saw the victim families say that justice has been delayed but not denied. But today, right after the judgment, when court sentenced him to life imprisonment instead of imposing a death sentence, we saw the victim families protest outside. Some of them are still here with us. Sir, the court has sentenced him to life and not death, as was sought by the families of the victims. How do you see this order? Definitely we are not satisfied with the... We can't question the court judgment, but as per humans, we are not satisfied with that. Already 4 decades have been passed, and still the victims, basically they are waiting for its justice. And if basically the killers who killed basically Mrs. Indira Gandhi, they are hanged till death in just 5 years, why are we waiting 42 years for the capital punishment? Is it the law different for the Mrs. Indira Gandhi and for the 10,000 Sikhs who have been burnt alive on the roads of the India? Is the law different or is it the same? So my question is that if Sajjan Kumar has become 80 years old, so age is a process. Definitely everyone become old and everyone will die on someday. So in the same way, the victims, the ladies, the girls who have seen killing their family persons, their husbands, their brothers, their sons, they are also being aged. They are more than 80 years old. They are just like they are becoming blind to wait for the justice. So I think we are not satisfied, and we will ask the government, Home Department to go into the appeal, and from the High Court they can get us a capital punishment for Sajjan Kumar. Thank you for speaking to us, sir. Sneha, as we just saw, protesters, the families of the victims who were protesting outside the court were clearly not satisfied with the order. They are saying that they will urge the government, the prosecution to challenge this and seek a death penalty for Sajjan Kumar from a higher court. But we also spoke to senior advocate H.S. Fulka, who's representing the complainant in this particular case, and he's clearly told us that he will be seeking instructions from the complainant in this case, and thereafter they will take a call on whether they wish to challenge this order further and seek death penalty or not. So they will be discussing this legally with the complainant involved in this particular Saraswati Vihar case where Sajjan Kumar has been convicted and now sentenced to life imprisonment. Other than that, what's important to note is that the prosecution in this case had also sought death penalty for Sajjan Kumar, not just
is that they had compared this case to the Nirbhaya case, saying that this case was even more grave, considering the offence was against a particular community. They went on to call it a rarest of the rare case where death sentencing should have happened, saying that mass genocide had taken place and without any provocation, people from a particular community were targeted by all the accused in this case, including Sajjan Kumar, who according to them led the mob and instigated the mob into committing the offences. So the court convicted Sajjan Kumar, saying that prima facie the prosecution has established its case beyond a reasonable doubt, and now he has been sentenced by the court to life imprisonment. We'll have to see whether or not the complainant here decides to challenge this order and seek death penalty, or if Sajjan Kumar would also challenge this conviction order and sentencing.